आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि ज़ीनिया और शाहराम जब ऑफिस में बैठे होंगे तो वहीं पर फरियाल की जगह आया हुआ नया एम्प्लॉय आकर उसे बताएगा कि फरियाल के अकाउंट में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। क्या उन्होंने किसी किस्म का लोन वगैरह लिया है क्या? शाहराम जो कि शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि फरियाल तो बहुत ईमानदारी से काम करती थी और उसने कभी भी किसी किस्म का लोन भी नहीं लिया होता। वहीं पर शाहराम उस एम्प्लॉय से कहेगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ज़ीनिया उसे भड़काते हुए ये बात कहेगी कि शाहराम, हमें इस बात को अच्छे से देखना चाहिए कि आखिर ये क्या कह रहा है, क्या वाकई 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं। जब शाहराम ये सारे मामले की तह तक जाएगा तो उसे पता चलेगा कि फरियाल ने किस तरह से झूठ बोलकर और धोखे से उसके कंपनी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं। यहाँ पर ज़ीनिया भी शाहराम को बहकाते हुए कहेगी कि अब तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शाहराम जो कि ये बात अच्छे से जानता है कि फरियाल अपनी शादी की वजह से लीव लेकर गई हुई है और उसकी शादी है, लेकिन फिर भी ज़ीनिया के बहुत ज़्यादा भड़काने पर शाहराम पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा और वहीं पर फरियाल की बर्बादी का आगाज़ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फरियाल की शादी वाले दिन ही ज़ीनिया पुलिस लेकर फरियाल को गिरफ्तार करवाने के लिए पहुंच जाएगी। और यहाँ पर फ़िरोज़, जो कि पहले ही ये बात जान चुका था कि उसकी ज़रार से इंगेजमेंट हो चुकी है, उसके दिल में फरियाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर उसने सारी बातें बुलाकर फरियाल से शादी करने के लिए राज़ी हो गया था। लेकिन अब इतना बड़ा वाक़या होने के बाद वो शादी छोड़कर चला जाएगा और दोबारा कभी फरियाल की तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सीरत ज़ीनिया से गुस्से में कहेगी कि तुम क्यों जाओगी फरियाल की शादी में। ज़ीनिया उसे बताएगी अगर ये शादी होगी तो ना, वो अपना सारा प्लान सीरत को बता देगी और उससे कहेगी कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। और ऐसा ही होता है, वो फरियाल की शादी तुटवा कर जब सीरत से मिलने के लिए उसके घर जाएगी तो उसे सारी बात बताएगी कि फरियाल की शादी होते होते रह गई और फ़िरोज़ तो उसे छोड़कर भाग गया। फरियाल को अब पता चलेगा किस तरह से वो ज़रार को काबू करके हम लोगों से लड़वाती थी। अब हुआ ना असल बदला पूरा। ज़ीनिया अपनी माँ सीरत से कहेगी कि अब तो ज़रार भी फरियाल की शक्ल नहीं देखेगा। ज़ीनिया जब ज़रार का जिक्र करेगी तो सीरत उससे ये बात कहती है कि महक तो अब ज़रार पर काबू कर चुकी है। ज़रार तो उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनने को भी तैयार नहीं है। अब तो उसका बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है। अब तो वो पूरी तरह से ज़रार को अपना बना लेगी। ज़ीनिया कहती है अगर वो उम्मीद से है तो क्या हुआ, उम्मीद तो ख़त्म भी हो सकती है। यहाँ पर ज़ीनिया जो कि इस हद तक गिर चुकी है कि वो अपने सगे भाई की औलाद को, महक और ज़रार के बच्चे को मार डालेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो सारा इल्ज़ाम खुद ही महक पर डाल दे कि महक की बेएहतियाती की वजह से ये सब कुछ हुआ, और इस तरह से ज़रार के दिल में भी गलतफहमी हो जाएगी महक के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई ज़ीनिया और सीरत महक और ज़रार के बच्चे को मारने में कामयाब हो जाएंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।